हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्रैंक चैनल में। इस वीडियो में आज हम करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए डिजिटल लॉजिक। जो है मैंने आपको बता दिया था क्या क्या क्वेश्चन वहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला जो सब्जेक्ट है हमारा वो रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। और कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि किस सबसे पहले जो है पाइथन के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो करवाए जाए। तो नेक्स्ट जो है वो हम पाइथन ही कवर करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है पाइथन का, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं बन रहे हैं। ठीक है, तो वो एक बार तैयार हो जाए वो चीज़ें, देन उसके बाद जो हम पाइथन को करेंगे। ठीक है, अभी ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेते हैं कि क्या क्या जो है यहाँ से बनता है और किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। वो क्वेश्चंस देखेंगे जो पीसीए में पूछे गए होंगे। ठीक, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस भी अगर हम देखें तो ज़्यादा है, इसको मैंने 5 से 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है और इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में से। और ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप इजी भी कह सकते हैं, इजी है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि जो इसमें मोस्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो एल्गोरिथम से मिलेंगे। तो एक बार आपने एल्गोरिथम का आइडिया ले लिया कि हाँ ये इस तरीके से सॉल्व होगा, देन आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन को, उसमें कोई ये भी नहीं है कि कम लिखना है ज़्यादा लिखना है, उसमें जस्ट आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना है और आपको पूरे नंबर जो है उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए देखिए, सबसे पहला जो इसमें जो फर्स्ट यूनिट कह सकते हैं, फर्स्ट पार्ट जो कह सकते हैं, उसमें क्या क्या बनेगा। सबसे पहले आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसकी सर्विसेज पूछ सकता है, गोल्स पूछ सकता है, पार्ट्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के, यानी कि वो शेल और कर्नेल दोनों को अलग अलग जो है आपको पार्ट्स में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो दोनों को आपको पढ़ना है, शेल और कर्नेल क्या होते हैं। इसके अलावा टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स जो अलग अलग तरीके की जो सिस्टम कॉल होती है, जैसे फाइल मैनिपुलेशन हो गई, डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल है, प्रोसेस कंट्रोल है, वो 5 जो होती हैं उसमें कौन कौन सी आती है, जस्ट वो आपको पता होनी चाहिए अगर पूछा जाए तो। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑब्वियस है, पूरा तो नहीं देगा आपको, आपसे सिंगल और बैच में जो है डिफरेंस पूछ सकता है, या मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ सकता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ सकता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पर पूछ सकता है। तो ऑब्वियस आपको सारे पता होने चाहिए क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को भी पढ़ना है। उसके अलावा ड्यूअल मोड ऑफ ऑपरेशन होता है, एक कर्नेल मोड होता है और एक यूजर मोड होता है। तो ये दोनों जो है आपको आपसे एक्सप्लेन में पूछ सकता है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ कर्नेल, अलग अलग तरीके का कर्नेल होता है, जैसे मोनोलिथिक कर्नेल है, माइक्रो कर्नेल है, हाइब्रिड कर्नेल है। ठीक है, तो ये होता है। अब इसके लिए मैंने जो है फुल नोट्स जो है तैयार किए हैं। तो जिसने जो पहले डीएसएसबी के लिए जो नोट्स लिए हुए हैं वो उनमें से कवर कर सकते हैं। तो बट इसमें मैंने जो है नोट्स को बिल्कुल जो सब्जेक्टिव के लिए सही है उसी तरीके से जो है इसमें रखा है, पूरी तरीके से प्रिपेयर किया, और ये पीडीएफ जो है अपलोड कर दी जाएगी। जिन भी बच्चों ने ले रखा है वो देख सकते हैं। एचपीएससी पीजीटी के लिए जो है ये कंप्लीट है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम देख सकते हैं। आपको अगर व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जाता है तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। इसके अलावा इस फिगर को बना सकते हैं। ठीक है, गोल्स पूछे जाएं तो गोल्स यहाँ पर मेंशन है, गोल्स क्या है। फंक्शंस कौन कौन से हैं इसके, तो 5 जो है इसके बेसिक फंक्शंस हैं। फंक्शंस को जो है थोड़ा सा बड़ा करके 6 मार्क्स का जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने जो इनको थोड़ा सा डिटेल में भी जो है ऐड किया है। ठीक है, डिवाइस मैनेजमेंट, और इस एक और आप ऐड कर सकते हैं सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ओके, देन सर्विसेज हैं, सर्विसेज को भी जो है मैं डिटेल में जो है थोड़ा बहुत ऐड कर दूंगी। अगर आती हैं सर्विसेज तो आप कर सकते हैं। अगर कम में पूछा जा रहा है तो अगर सिर्फ इतना पूछा जा 2.5 या 3 नंबर के में क्वेश्चन आ रहा है, 4 में आ रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पूछा जा रहा है, तो देन ये आप इसको ऐड कर सकते हैं विदाउट एक्सप्लेनेशन। लेकिन डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ही सर्विसेज का पूछा जा रहा है 4 से 5 नंबर में, तो ऑब्वियस है इनको थोड़ा सा आपको डिफाइन करके वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स इसमें ऐड किए हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद मेजरिंग सिस्टम परफॉर्मेंस अलग से जो है ये 2.5 मार्क्स में पूछी जा सकती हैं। तो थ्रूपुट, टर्न अराउंड टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, इन तीनों की डेफिनेशंस इसमें ऐड है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर सिस्टम है, मल्टी यूजर सिस्टम है, फिर इन दिनों डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो ये ऐड किया है। ठीक है, फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं, अर्ली है, बैच है, इंटरेक्टिव, रियल टाइम, मल्टी प्रोग्रामिंग, इनको मैं है जो है डिटेल में भी जो है ऐड कर दूंगी। जो नोट्स बच्चे लेंगे, ले रखे हैं जिन्होंने जो तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको सारा डिटेल में जो है ये मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये सिस्टम कॉल्स जो थी 5 टाइप्स जो मैंने बोले थे वो हो जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर है ये।
देन यहाँ पे ये मोनोलिथिक सिस्टम, लेयर स्ट्रक्चर, इनको भी थोड़ा सा डिटेल में मैं जो है नोट्स में ऐड कर दूंगी। इसके अलावा है ड्यूअल मोड ऑपरेशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक यूजर मोड, कर्नल मोड, सिर्फ इतना ही लिखाएंगे बहुत है। प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन क्या होती है और नॉन प्रिविलेज क्या होती है। उसके बाद सेकंड जो हमारा पार्ट बनता है वो इससे बनता है प्रोसेस से। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पूछ सकता है डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन, प्रोसेस की जो 5 स्टेट है वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से तो ऑब्वियस है क्या आएगा, आपको जो है क्वेश्चन दिया होगा देन उसको सॉल्व करना होगा, तो एल्गोरिथम से तो वही क्वेश्चन मिलेगा आपको। एक थ्रेड और मल्टी थ्रेडिंग का एक कंसेप्ट है, डिफरेंस इन दोनों में पूछा जा सकता है, या थ्रेड और प्रोसेस में जो है डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, चलिए देखिए प्रोसेस और प्रोग्राम में भी जो है डिफरेंस पूछा जाएगा, तो ये पूरी तरीके से ऐड है इसमें। प्रोसेस स्टेट आप देख सकते हैं, 5 स्टेट को डिफाइन किया गया है, तो ये पूछा जा सकता है, तो एक क्वेश्चन ये बनता है। इसके बाद ये प्रोसेस स्टेट देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये डायग्राम बनाना ज़रूरी है। ओके, चलिए इसको और जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट बनता है वो बनता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से क्वेश्चन। देन यहाँ पे ये डायग्राम बनाना है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से, अगर पूछा जाता है देन इनको बताना है कि किस में क्या है। प्रोसेस स्टेट हो गया, प्रोग्राम काउंटर हो गया, सीपीयू रजिस्टर हो गया, इनको डिटेल में बताया गया है आगे। ठीक है, बस इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं लिखना है क्योंकि ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछा भी नहीं जा रहा है। ठीक है, 6 या 5 इतने तक का ही, इतनी लिमिट तक का ही जो है आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए आगे थ्रेड का जो है कंसेप्ट दिया गया है, इसमें भी जो है थ्रेड की स्टेट बताई गई है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। देन ये प्रोसेस और थ्रेड में क्या डिफरेंस होता है वो भी इसमें ऐड है, तो वो आप देख सकते हैं। मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया, ये वाला जो है सिंगल थ्रेड और मल्टी थ्रेड, ये इस तरीके से दिखाना बहुत ज़रूरी है, अगर एग्जाम में आता है देन आप इसको ऐसे शो करके ज़रूर आएंगे। ठीक है, ओके, चलिए अगला ये यही दिखाए गए हैं, इसमें रजिस्टर स्टैक के बारे में बताया गया। देन टाइप ऑफ थ्रेड बताया गया है कि यूज़र थ्रेड होता है और कर्नल थ्रेड होता है। यूज़र लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड में डिफरेंस ये पूछ सकते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला जो बनता है इसमें शेड्यूलिंग क्यू पूछा जा सकता है, कितनी होती हैं और उनको एक्सप्लेन करना, तो जॉब क्यू, रेडी क्यू और डिवाइस क्यू, ये 3 होती है शेड्यूलिंग क्यू। देन ये हो जाएगा। उसके बाद शेड्यूलर्स पूछे जा सकते हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ शेड्यूलर, एक शॉर्ट टर्म होता है, मीडियम टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है। एक क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से। क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं वो हम देखेंगे लास्ट में कि क्या क्या क्वेश्चन, एक बार सिलेबस जब हम देख लेंगे, कवर कर लेंगे, तो हमें क्वेश्चन का आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई हमें इस क्वेश्चन में ये चीज़ लिखनी है। ठीक है, इसीलिए मैं पहले आपको पूरा सिलेबस जो है दिखा रही हूँ कि ये चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। ठीक है, और ये पूरा जो है मैंने तैयार कर दिया है, जिन भी बच्चों ने नोट्स ले रखे हैं वहाँ पे अपडेट इनको कर दिया जाएगा। ये पूरा एक साथ कर दिया क्योंकि पहले जो पीडीएफ थी वो अलग अलग थी। ठीक है, अब मैंने पूरा जो है इसको एक साथ जोड़ दिया और क्या क्या पढ़ना है वो ऐड कर दिया, और साथ में क्वेश्चंस भी जो है इसमें ऐड किए हैं। ठीक, चलिए टाइप्स ऑफ शेड्यूलर, अगर इन्हें डिटेल में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म शेड्यूलर। ओके, देन यहाँ पे तीनों में अगर कंपैरिजन आता है, या 2 में भी कंपैरिजन पूछ सकता है आपसे, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में भी पूछ सकता है, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म में पूछ सकता है, या तीनों में पूछ सकता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, देन यहाँ पे कंटेक्स्ट स्विचिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, डिस्पैचर लेटेंसी, ये 5 पार्ट हैं, तो 2-2 नंबर में ये पूछे जा सकते हैं। पाँचों को एक्सप्लेन करना है, यानी कि एक्सप्लेन करने में ज़रूरी नहीं है 5 ही पूछे जाए, 5 पार्ट में इस तरीके से डेफिनेशन से क्वेश्चन आ सकता है, या थोड़ा बहुत उन्हें एक्सप्लेन करना, तो ये 5 इंपॉर्टेंट बनते हैं। डिस्पैचर लेटेंसी, कंटेक्स्ट स्विच, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग क्या होती है, तो इनको भी पढ़ना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आ सकती हैं 2-2 नंबर में भी। ठीक है, चलिए अगला है शेड्यूलिंग का क्राइटेरिया बताया गया है, थ्रूपुट क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, सीपीयू यूटिलाइजेशन। ओके, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, आपको समझ है इन चीज़ों की, तो ऑब्वियस है बस जस्ट आपको एक बार पढ़ना है इसको और ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो देन आपको ऑब्वियस है याद करने में प्रॉब्लम तो आएगी ही, लेकिन आपको पता है कि थ्रूपुट क्या होता है, जस्ट आपको एक बार रीड करना है कि हाँ भाई ये इसकी डेफिनेशन होगी, इट्स ओके। ओके, देन ये आपको पता होगा। ठीक है, तो चलिए आगे है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। तीसरा जो टॉपिक हमारा बनता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन से बनता है। ओके, तो इसमें देखिए इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्या होती है, कोऑपरेटिव प्रोसेस क्या होती है, रेस कंडीशन, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, सॉल्यूशन पूछा जाएगा क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का, इसमें वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन वगैरह सब आ जाती हैं। पीटरसन सॉल्यूशन आ जाता है, एक इंपॉर्टेंट है पीटरसन सॉल्यूशन, और म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी इसी में आएगा। ठीक है, सीमाफोर हो गया, फिर क्लासिकल प्रॉब्लम ऑन सिंक्रोनाइजेशन, जैसे प्रोड्यूसर कंज्यूमर है, रीडर राइटर है, डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम है, ये तीनों पूछी जा सकती हैं, तो इसको देखिए ऐड कर दिया है। इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्या होती है, कोऑपरेटिव प्रोसेस क्या होती है, और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। देन क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को बताया गया है, ये क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में ही आएगा सारा। ठीक है,
देन इसको सॉल्व करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो बताई गई हैं इसमें, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोसेस प्रोग्रेस बाउंडेड वेट, फिर पीटरसन सॉल्यूशन इसमें दिया गया है। साथ में जो है ये सॉल्यूशन ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग करके भी है। सीमाफोर का कंसेप्ट यूज़ इसमें ऐड किया गया है ये। उसके बाद सीमाफोर में जो जो प्रॉब्लम आती है, डेडलॉक, स्टारवेशन, प्रायोरिटी इन्वर्जन, वो है। और दो टाइप का ये बताया गया है, काउंटिंग होता है और बाइनरी सीमाफोर होता है। देन क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन है, बाउंडेड बफर हो गई, रीडर राइटर हो गई। देन उसके बाद डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम है। ठीक, चलिए इसी में है ये डाइनिंग फिलोसफर में। देन डेडलॉक का कंसेप्ट आता है। ओके, डेडलॉक में ये सब कुछ आपको पढ़ना है, उसकी जो टेक्निक वगैरह हैं हैंडल करने की वो कौन कौन सी होती है। ये देखिए डेडलॉक का यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट डेफिनेशन आपको दी गई है। डेडलॉक के लिए कंडीशन कौन कौन सी होनी चाहिए वो पता होना चाहिए। ठीक है, होल्ड एंड वेट जो 4 कंडीशन होती है। देन इनको मेथड्स कौन कौन से हैं डेडलॉक को हैंडल करने के लिए। एक ऑस्ट्रिच अप्रोच होती है, डेडलॉक प्रिवेंशन होता है। ऑस्ट्रिच अप्रोच मीन्स डेडलॉक इग्नोरेंस भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, कई जगह पे आप डेडलॉक इग्नोरेंस भी पढ़ते होंगे, तो उसी को ऑस्ट्रिच अप्रोच बोला गया, तो ये डेडलॉक इग्नोरेंस ही है। प्रिवेंशन, अवॉइडेंस, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। ठीक है, तो कैसे इसको एलिमिनेट करिए ये पूरा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, एक बैंकर्स एल्गोरिथम इसमें इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपसे जो है जिस तरीके का नेट में यहाँ से क्वेश्चन आता है ना, पूरा प्रोसेस एलोकेट इतनी है ये है, तो वो पूरा सॉल्व करना जो है आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, इसको देख लेना। डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। ओके, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ भी जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। डेडलॉक रिकवरी है में प्रोसेस टर्मिनेशन और रिसोर्स प्रीएम्पशन ये दोनों आते हैं, तो ये पढ़ना आपको। ठीक, सिलेक्टिंग ए विक्टिम, रोल बैक, स्टारवेशन, ये सब इसमें आ जाएंगे रिकवरी में। चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक बनता है वो मेमोरी मैनेजमेंट से बनता है। तो हमें पता है 2 तरीके की टेक्निक होती है, कंटीजियस होती है, नॉन कंटीजियस। इसमें फिक्स पार्टीशनिंग होती है, इसमें वेरिएबल होती है। ये पेजिंग का कंसेप्ट सेगमेंटेशन का नॉन कंटीजियस में आता है, तो ये पूरा पढ़ना आपको। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये पूरा इसमें आप देख सकते हैं, लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, स्वैपिंग का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, स्वैपिंग कंसेप्ट। और यहाँ पे ये ऐड किया गया कंटीजियस में सिंगल पार्टीशन, मल्टीपल पार्टीशन, पेजिंग, सेगमेंटेशन, फिक्स साइज, वेरिएबल साइज, इस तरीके से जो है ये फ्रेगमेंटेशन का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रेगमेंटेशन को आपके सिलेबस में मेंशन किया गया। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें बताया भी गया है कि अगर हम इसमें देखें तो इसमें 3 से 4 टॉपिक बताए गए हैं, वर्चुअल मेमोरी का, पेजिंग का, सेगमेंटेशन का और फ्रेगमेंटेशन का। ये वाले टॉपिक इसमें मेंशन है। उससे पहले वाला जो हमने पढ़ा था उसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन, लॉक अनलॉक और सीमाफोर थे। ठीक है, बस वो थोड़ा बहुत उसमें दे रखा, लेकिन हमें पढ़ना सारा ही है। जरूरी नहीं है उसमें जो जो टॉपिक दिए गए हैं सिर्फ डायरेक्ट उसी से क्वेश्चन आएगा, नहीं, उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो भी हमें पढ़नी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पूरा। इसमें पेजिंग का कॉन्सेप्ट इसमें ऐड किया गया है। फिजिकल एड्रेस क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी ऐड की गई हैं। सेगमेंटेशन क्या है, सेगमेंटेबल क्या है, वर्चुअल मेमोरी का जो कंसेप्ट है वो ऐड किया गया है। डिमांड पेजिंग क्या होती है। ठीक है, तो इस तरीके से एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। इसमें देखिए सिर्फ आपको आइडिया होना चाहिए कि किस को कैसे करना है। ठीक है, डिटेल नहीं पूछेगा वो आपसे, तो एक बिलिडी एनएमएल पूछा जा सकता है कि क्या होती है, तो ये एक्सप्लेन कर दीजिएगा। देन ऑप्टिमल एल्गोरिथम, एलआरयू, एमआरयू, सब कुछ इसमें जो है कवर है। फाइल सिस्टम में फाइल क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या फाइल के, फाइल डायरेक्टरी और इसकी टाइप्स, फाइल एलोकेशन मेथड, फाइल एक्सेस मेथड, वो देखिए। फाइल का कंसेप्ट वाली फाइल की डेफिनेशन बताई, फाइल के एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं, नेम, आइडेंटिफायर, टाइप, लोकेशन, ये सब आ जाएगा इसमें। फाइल पे ऑपरेशन कौन कौन सा अप्लाई करते हैं, क्रिएटिव फाइल को क्रिएट भी करते हैं, रीड भी करते हैं, राइटिंग भी, वो सारे जो है इसमें आ जाएंगे। फाइल के टाइप कौन कौन से होते हैं, तो वो सारी इसमें है। ठीक है, फाइल का स्ट्रक्चर, बाइट सीक्वेंस या रिकॉर्ड सीक्वेंस, इस तरीके से। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस ये फिर आगे बताया गया है ट्री की फॉर्म में। ठीक है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, सिंगल लेवल डायरेक्टरी, 2 लेवल, हिरारिकल, ये सब आ जाएगा इसमें। फिर एलोकेशन मेथड्स है, कॉन्टीजियस एलोकेशन है, लिंक्ड है, इंडेक्स एलोकेशन मेथड है, देन इनको बताया गया है। डिस्क मैनेजमेंट में डिस्क परफॉर्मेंस पैरामीटर और डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जितनी भी डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आती है वो सब। परफॉर्मेंस पैरामीटर वही एक्सेस टाइम क्या होता है, सीक टाइम क्या होता है, रोटेशनल लेटेंसी क्या होता है। ठीक है, और ये आपको आना चाहिए बनाना इस तरीके से।
ठीक है। देन ये एल्गोरिथम्स आती हैं इसमें सारी, FCFS है। जस्ट आपको तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो है किसको सॉल्व किया जाता है, इसको निकालने का तरीका पता होना चाहिए हमें। सिर्फ लास्ट में वो आपसे आंसर पूछेगा कि क्या आंसर आएगा, देन उसको सॉल्व करने का तरीका आप देख सकते हैं। पूरा जो ग्राफ आप बनाएंगे इस तरीके से करके, फिर इसमें से इसको माइनस किया है। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर मत निकालना, पूरा जो है माइनस करके निकालना, क्योंकि ऑब्वियस है सब्जेक्टिव है तो पूरा निकालना। जब हम जो ग्राफ बनाते हैं ना उसको पूरा इस तरीके से 195 में से ये जाएगा माइनस, फिर प्लस होके ये पूरा कंप्लीट करना उसको, ठीक। चलिए, तो ये पूरा आपको सिलेबस मैंने दिखा दिया है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो यहाँ से देखिए शुरू हो रहा है। अब इसमें जो है जो पहले क्वेश्चन मिलेंगे वो मिलेंगे 2-2 नंबर के, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ लिया आपसे, तो ये बताना है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, वही डेफिनेशन बतानी है। बैंकर्स एल्गोरिथम, जो डिटेल हम मैंने आगे ऐड की हुई थी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, बैंकर एल्गोरिथम क्या होती है, ठीक है, वो देखनी है। इसमें 2 चीज़ें होती है ना, सेफ और अनसेफ स्टेट, तो वो सारा आपको डिटेल में लिख के बताना है इसमें 2 नंबर में, ठीक है। फिर अगला जो इसमें आता है वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट, ये भी 2 नंबर में पूछा गया है। लॉजिकल एड्रेस स्पेस, जो भी मैंने बताया, फिजिकल और लॉजिकल दोनों ऐड किए हैं मैंने इसमें। पेज रिप्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। तो जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम वगैरह है, इनकी जो शुरू की जो डिटेल होती है ना, पेज रिप्लेसमेंट क्या है, उन चीज़ों को भी आपको पढ़ना है, ठीक है। ऑब्वियस है एल्गोरिथम से तो आपसे 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, लेकिन जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे तो वहाँ से डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो पेज रिप्लेसमेंट याद रखिएगा। बिट वेक्टर क्या है, ये थोड़ा सा नया लग रहा है तो आप इसको सर्च करके जो है देख सकते हैं कि बिट वेक्टर क्या है और काउंटिंग क्या है, ठीक है। तो यहाँ की क्या डेफिनेशन इनकी एग्जैक्ट दी गई है, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से यूनिट से बन रहा है वो है व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, तो वो आपको सारी इसमें लिखनी है क्या क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स वो ही जो फंक्शंस होते हैं ना 5, फाइल मैनेजमेंट करता है, डिस्क को मैनेज करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन हो गया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसमें जो है आ जाएंगी, ठीक है। देखिए अगले में क्या कर दिया, एक्सप्लेन करना टाइम शेयरिंग और रियल टाइम ऑपरेटिंग, यानी कि इसमें क्या पूछ रहा है, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ रहा है ना आपसे। तो बस इसमें सारे नहीं डिटेल में पूछ रहा है, जस्ट 1 या 2 दे दिया, लेकिन आपको पढ़ने तो सारे ही पढ़ेंगे क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है ना। देन एक्सप्लेन द फॉलोइंग। थ्रेड मैंने आपको बताया था, यूजेस क्या है इसके, प्रोसेस क्या है और प्रोसेस स्टेट क्या है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद शेड्यूलर पूछ लिया। देन उसका परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, जस्ट मैंने आपको बताया हुआ था कि ये परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 5 चीज़ें थी उसमें। वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, थ्रूपुट क्या होता है, वो सब, ठीक है। देन कंपेयर एंड कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूलिंग टेक्निक्स, यहाँ पे कंपेयर करना है और इंपॉर्टेंस बताना है शेड्यूलिंग टेक्निक्स का, ठीक है। डेडलॉक बताना है यहाँ पे। देन एक्सप्लेन ये डेडलॉक प्रिवेंशन, अवॉइडेंस और डिटेक्शन। स्वैपिंग सिस्टम भी मैंने ऐड किया हुआ है। देन यहाँ पे एक वो दी गई है, क्वेश्चन दिया गया है, होल साइज यहाँ पे दे दिया गया है, विच होल इज टेकन फॉर सक्सेसिव रिक्वेस्ट फॉर 12 के 10 के 9 के, ओके। फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट और नेक्स्ट फिट में है। फर्स्ट फिट यानी कि जो बिल्कुल फर्स्ट वाले में ही जो है चला जाए। बेस्ट फिट जो सबसे सही होगा उसके लिए वो हो जाएगा। वर्स्ट फिट जो सबसे मान लीजिए स्पेस 12 की का है तो जो सबसे बड़ा होगा वो देंगे हम इसको वर्स्ट के लिए, तो 20 के वाला हमें इसको देना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लगभग ये फर्स्ट फिट की तरह ही होता है, ठीक है। तो ये सॉल्व करके देख लेना। डिमांड पेजिंग और सेगमेंटेशन को एक्सप्लेन करना इसमें बताया गया है, ओके। आगे इसका क्वेश्चन यहाँ पे है। फिर थ्रेशिंग, पेजिंग, देखिए ये अब एक ही पार्ट में क्या क्या एक्सप्लेन करवा लिया गया है आपसे। डिमांड पेजिंग, सेगमेंटेशन, थ्रेसिंग और पेजिंग सारे जो है इसी में डाल दिए हैं। पेजिंग वाला जो यूनिट होती है वो सारे टॉपिक इसमें दे दिए गए, ठीक है। फिर डिस्क शेड्यूलिंग इज नेसेसरी वाई और एक्सप्लेन द डिस्क शेड्यूलिंग मेथड विद एग्जांपल, ओके। एग्जांपल आप अपनी तरफ से कोई भी ले सकते हैं, जस्ट आपको उसको करके दिखाना है कि ये ऐसे ऐसे होगा। देखिए 2 टाइप्स ऑफ एलोकेशन मेथड, जो हमने एलोकेशन मेथड पढ़ा था इंडेक्स्ड वगैरह हो जाएगा। और व्हाट डू यू मीन बाय लिंक लिस्ट एंड ग्रुपिंग, ये एक्सप्लेन करना है। लिंक लिस्ट क्या होती है और ग्रुपिंग क्या होती है इसको एक्सप्लेन करना है। इसको आप सर्च कर लेना एक बार गूगल में क्या लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, तो वहाँ से थोड़ा चेक कर सकते हैं। देन वही एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, एक्सप्लेन डिफरेंट ऑपरेशन ऑन प्रोसेसेस पे जो डिफरेंट ऑपरेशन लगते हैं वो बताने हैं। शेड्यूलिंग क्राइटेरिया, डेडलॉक प्रिवेंशन वही दिए गए हैं, बड़े क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, ओके। व्हाट आर द सिस्टम कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम और एक्सप्लेन करना है उनको, ठीक।
बाय ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड एन एक्सटेंडेड मशीन और रिसोर्स मैनेजर और एक्सटेंडेड मशीन क्यों बोला जाता है, ये एबीसी में बहुत ये क्वेश्चन पूछा गया। किसी के पास अगर वो सुशील गोयल वाली बुक है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, उसमें दिया गया पूरा, अदरवाइज़ आप वहाँ से गूगल से सर्च करके इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, थ्रेड फ्रॉम ए प्रोसेस, थ्रेड और प्रोसेस में डिफरेंस पूछा है यहाँ पे। डिस्क्राइब द एक्शन टेकन बाय कर्नेल टू कंटेक्ट स्विच बिटवीन प्रोसेसेस, ये पूरा क्वेश्चन आ गया। बस टाइम, ट्रैवल टाइम, ये सब मैंने आपको करवा रखा है। FCFS, SGF, RR, गेंट चार्ट पूछा है यहाँ पे, देन कैलकुलेट कर दिया एवरेज टर्न। यहाँ पे ऑब्वियस है हमारा जो एग्जाम होगा उसमें एक ही चीज़ के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, यानी कि एक ही एल्गोरिथम से, या तो FCFS से पूछ रहे हैं या SGF से। फिर उसमें आपसे कैलकुलेट करना, टर्न अराउंड टाइम भी पूछा जा सकता है, वेटिंग टाइम भी पूछा जा सकता है, लेकिन एक ही एल्गोरिथम पे पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये पूरा 16 नंबर का है, तो इसलिए 2-3 एल्गोरिथम इसमें साथ में दी गई है। उसके बाद डेडलॉक और डेडलॉक रिडक्शन रिकवरी, ये वाले क्वेश्चंस बनते हैं। कॉन्टीजियस, यहाँ पे ये तीनों देखो एलोकेशन मेथड दिए गए हैं, 6 नंबर में, 5 नंबर में और 5 नंबर में, ये इस तरीके से दिए गए हैं। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन विद इंटरनल, इन दोनों में डिफरेंस पूछा गया है, तो ये दोनों इसमें मेंशन है, नोट्स में ऐड किए हुए हैं। ठीक है, ओके। फिर LRU पेज थ्रेशिंग और एक्सप्लेन द मेथड टू अवॉइड थ्रेशिंग, ये हो जाएगा। थ्रेशिंग को अगर नहीं होगा तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी इसमें, ठीक है, नोट्स में ऐड कर दिया जाएगा। देन ये डिस्क शेड्यूलिंग वाला जो क्वेश्चन होता है उसके अकॉर्डिंग, और इसमें भी सारी एल्गोरिथम डाल दी हैं, FCFS, SSTF। हमसे एक पूछी जाएगी तो हमें बट पता हमें सभी का होना चाहिए कि किस तरीके से जो है इनको सॉल्व किया जाएगा। ओके, देन वही क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं। देखो यूनिट 1 से वही ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज वाला ये आ गया यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, तो कुछ सर्विसेज पूछी जा सकती हैं, तो वो सब कुछ ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो आप जो भी खुद से नोट्स बना रहे हैं वो भी इन चीज़ों को याद रखें। ठीक, पूरी प्रोसेस लाइफ साइकिल दी गई है। IPC को डिटेल में पूछा गया है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को, इसी में आती है फिर वो इंडिपेंडेंट प्रोसेस और कोऑपरेटिंग प्रोसेस। देन यहाँ पे ये बस टाइम वगैरह दिया गया है, डेडलॉक, बैंकर एल्गोरिथम, कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन, मतलब जो सिलेबस मैंने आपको ऊपर बता दिया वही जो है पूछा जा रहा है। डिस्पैचर मैंने पूछा था, पूछ सकते हैं। डेडलॉक अवॉइडेंस कैसे डिफर है डेडलॉक प्रिवेंशन से, लॉजिकल एड्रेस स्पेस और फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या है, थ्रेशिंग क्या है, रिलेटिव और इंडेक्स फाइल क्या है। ठीक है, नीड फॉर डिस्क शेड्यूलिंग की ज़रूरत क्यों है, इसके बारे में पूछ सकते हैं। ये थोड़ा सा जो आपको अलग इनकी लैंग्वेज जो लगती है कि नीड में क्या लिखे, तो इसको गूगल सर्च थोड़ा सा कर लीजिए कि नीड में क्या आएगा। ठीक, ओके, तो देन वही पूछा गया है। इंटर प्रोसेस ऑपरेशन क्या लगेंगे प्रोसेस में, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, CPU शेड्यूलिंग, डेडलॉक, सेगमेंटेशन, पेजिंग। ओके, तो बिल्कुल वही है सारी चीज़ें, और पूरा नोट्स मैंने जो है आपको दिखा दी हैं कि इस तरीके से पूरे तैयार हैं। कुछ चीज़ें जो अभी 1-2 बची हैं वो मैं पूरा ऐड जो है इसमें कर दूंगी, जैसे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, उन्हें थोड़ा सा डिटेल में ऐड करना है इसमें, वो कर दिए जाएंगे। सर्विसेज हैं वो ऐड करनी है तो वो कर दी जाएंगी, और अगर कुछ बचता है छोटा मोटा वो भी जो है इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो जिस भी बच्चों ने नोट्स ले रखे हैं वो अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करें, और जो ये नोट्स आपको दिए जा रहे हैं अपडेट कर दिए जाएंगे उसमें, तो इनसे जो है अपनी तैयारी जो है मतलब तैयारी जो है वो आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, ओके। फिर आपको जो है बार बार अलग अलग PDF को ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट जो है कर दिया है। अदरवाइज मैं इसमें ये नहीं है कि महाभारत लिखी हुई है कुछ, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं है, सिर्फ टू द पॉइंट चीज़ें इसमें दी गई हैं जितना आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 4-4, 5-5, 2.5 क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे, तो इतना इसमें लिखा गया है कि आप लिख सकते हैं इसमें से एज इट इज़। और लैंग्वेज भी अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसी नहीं है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जो है चीज़ें दी गई हैं। अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट पता है, उस टॉपिक की आपको समझ है, तो आप एक बार उसको देखेंगे कि हाँ भाई इसमें ये चीज़ है, देन आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, और कोशिश यही रहेगी कि 24 तारीख से पहले या 20 तारीख से पहले, 20 अगस्त से पहले जो है सभी के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, 10 से 12 जो सब्जेक्ट बन रहे हैं उन सभी नोट्स को जो है अपडेट कर दिया जाए। ठीक है, ताकि 30 दिन में जिन भी बच्चों ने नोट्स ले रखे हैं वो अपनी प्रिपरेशन कर सकें, और जिन्होंने नहीं ले रखे हैं वो इन वीडियोज़ से उनको एक आइडिया मिल जाए कि क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, ओके। अदरवाइज ये जो नोट्स मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें ये वीडियोस में भी हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको पूरा जो कंप्यूटर करवाया है डिटेल में, वहाँ से भी जो है आप चेक कर सकते हैं। ठीक, तो नोट्स मिलने के बाद
आपका सिर्फ एक ही काम बचता है, आपको क्वेश्चंस को याद करना है, लिख के देखना है ताकि आप उन्हें भूले ना और आपकी एक जो लिखने की हैबिट है वो बन जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। 2 सब्जेक्ट हमारे हो गए हैं, डिजिटल लॉजिक और ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट कोशिश यही की जाएगी कि पाइथन जो है कवर कर लिया जाए। पहले पाइथन को कर लेते हैं, और प्रोग्रामिंग वाला वो एक ही चैप्टर है जिसमें प्रोग्राम पूछे जा सकते हैं। बाकी कोई और सब्जेक्ट तो है नहीं जिसमें प्रोग्राम आएंगे, सिर्फ पाइथन है। ठीक है, तो और मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा प्रोग्राम में मत घुसो कि ये प्रोग्राम पढ़ लें वो प्रोग्राम पढ़ लें, क्योंकि आपको पता है 18 में से 15 क्वेश्चन ही आपको करनी है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जिसमें प्रोग्राम पूछा गया है, उसको छोड़ देना, 15 आप कर लेना। ठीक है, सिर्फ इसका जो थ्योरी पार्ट है मेन फोकस उस पर रखें, उसको ज़रूर पढ़ लें। अगर प्रोग्राम में जाएंगे तो कितने प्रोग्राम पढ़ेंगे, वो आपसे कोई भी प्रोग्राम पूछ सकता है, तो वो टाइम वेस्ट होगा आपका भी। ठीक है, थोड़ा बहुत आप पढ़ लें कि जो सिंपल प्रोग्राम है उस हेलो प्रिंट करना है किस तरीके से होगा, म्यूटेबल इम्यूटेबल डाटा टाइप दिखाना है तो वो किस तरीके से होगा, तो वो थोड़ा बहुत पढ़ लें। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पाइथन से आपको बहुत सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे, लेकिन उनको कितना देखेंगे। ठीक है, तो बेटर है उस चीज़ पे मत जाएं। उस टॉपिक को आप अगर आप छोड़ भी देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई और क्वेश्चन जो आप उसके बदले कर सकते हैं। बाकी पूरा सब्जेक्ट कर लीजिए थ्योरी में। ठीक है, तो ये थी वीडियो आज की। थैंक यू सो मच।